स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। तो दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च हो चुका है 25 दिसंबर 2021 को। ये अब तक का इंसानों द्वारा बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है। इतना शक्तिशाली कि मान लो जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर पृथ्वी पर रखा हो तो चांद पर अगर कोई मच्छर होगा तो उसे भी देखा जा सकता है। इस एग्जाम्पल से आपको अंदाजा हो गया होगा ये कितना पावरफुल है। और इसकी सबसे खास बात ये है, ये टेलीस्कोप हमें बताएगा हमारे ब्रह्मांड के निर्माण का राज, मतलब हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है ये टेलीस्कोप बता सकता है। पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा आखिर कैसे, तो ये जानेंगे हम आगे इसी वीडियो में। और इस टेलीस्कोप के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, इसके मिरर्स को गोल्ड से मतलब सोने से क्यों बनाया गया है, और आखिर इसे अंतरिक्ष में भेजा ही क्यों गया है, इसी तरह के सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो बने रहना आखिर तक इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर कर देना। तो दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने डेवलप किया है, और इसे बनाने में ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी का भी कंट्रीब्यूशन है। इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स एडविन वेब के नाम पर रखा गया है, जो कि नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे 1961 से 1968 तक, जिनका बहुत अहम योगदान रहा है नासा के अपोलो प्रोग्राम में। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में जानने से पहले हमें हबल टेलीस्कोप के बारे में जानना होगा। तो ये बात है 1990 की, जब मानव इतिहास के सबसे सक्सेसफुल मिशंस में से एक हबल टेलीस्कोप को 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ नासा के स्पेस शटल रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप को हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लेस किया गया। उस वक्त शायद ही वैज्ञानिकों को यह अंदाजा होगा कि ये स्पेस टेलीस्कोप आगे जाकर इंसानी इतिहास के सबसे जरूरी ऑब्जर्वेशन टूल्स में से एक बन जाएगा। करीब 3 दशकों के दौरान हबल टेलीस्कोप द्वारा की गई खोजों ने हमारे ब्रह्मांड और दूसरे स्पेस बॉडीज को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। हबल टेलीस्कोप ने अपनी खोजों से गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स, एक्सोप्लैनेट्स, बिग बैंग, डार्क एनर्जी और यूनिवर्स से जुड़ी कई पहेलियों को सुलझाने में वैज्ञानिकों की काफी मदद की है और आज भी कर रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद होने की वजह से ये टेलीस्कोप रिपेरेबल है, मतलब वक्त आने पर टेलीस्कोप के इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेस में जाकर बदला जा सकता है। अब तक हबल स्पेस टेलीस्कोप को अलग अलग मिशनों के जरिए स्पेस में ही 5 बार रिपेयर किया जा चुका है, जिस दौरान इसके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स और मिरर्स की जगह नए और लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स लगाए जा चुके हैं। इसकी वक्त वक्त पर रिपेयरिंग और सर्विसिंग के कारण ये पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप बन गया है जो कि इतने लंबे वक्त तक काम कर रहा है। आखिरी बार 2009 में इस टेलीस्कोप को रिपेयर किया गया था। अब ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये आने वाले 4-5 सालों तक ठीक से काम करता रहेगा। फिर उसके बाद ये हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की ओर खींचने लगेगा और आखिर में पैसिफिक महासागर में क्रैश होकर नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हबल टेलीस्कोप अब बूढ़ा हो चुका है और इसके रिप्लेसमेंट में हमें एक आज की जनरेशन का एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड टेलीस्कोप चाहिए था। तो इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आकार और बनावट में हबल से बहुत अलग है। जेम्स वेब में लगा मिरर हबल स्पेस टेलीस्कोप में लगे प्राइमरी मिरर के कंपेयर में काफी ज्यादा बड़ा है। हबल के प्राइमरी मिरर का साइज 2.4 मीटर्स है, तो जेम्स वेब के मिरर का साइज 6.5 मीटर्स है। इसका मतलब जेम्स वेब का मिरर आकार में एरिया वाइज हबल का 6 गुना है, जिसका फायदा ये है कि हबल के कंपेयर में जेम्स वेब ज्यादा बड़े एरिया की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसके जरिए हम यूनिवर्स को हबल से भी कई ज्यादा डिटेल में और ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। पर लेकिन यहाँ एक चीज चौंका देने वाली है, हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप दोनों का यूनिवर्स को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब। तो हबल स्पेस टेलीस्कोप को बेसिकली विजिबल लाइट को ही कैप्चर करने के लिए बनाया गया था, मतलब इससे हम यूनिवर्स की जो भी इमेजेस लेते हैं वो विजिबल लाइट की वेव्स को ही कैप्चर करके लिया जाता है। लेकिन वही जेम्स वेब टेलीस्कोप बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। हम भले ही इंफ्रारेड वेव्स को आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम इंफ्रारेड कैमरास की हेल्प से इसे देख सकते हैं और इंफ्रारेड इमेजेस हमें विजिबल लाइट के कंपेयर में यूनिवर्स को और भी ज्यादा अच्छे से और भी गहराई से पढ़ने में मदद करता है। आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो चलिए इसे समझते हैं।
ये एक बहुत बड़ा गैस और डस्ट का बादल है जिसे हबल टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था। ये ईगल नेबुला का एक हिस्सा है। जब हम इसे विजिबल लाइट में देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन जब इसी नेबुला को इंफ्रारेड लाइट में देखा जाता है तब हमें मिलता है काफी कमाल का नजारा। हमें इस गैस और डस्ट के बादल के पीछे के तारों की भरमार दिखती है जो कि हम विजिबल लाइट से नेबुला के आर पार नहीं देख सकते, लेकिन इंफ्रारेड वेव्स गैस और डस्ट के बीच से पार होकर हमारे टेलीस्कोप तक आ जाता है, जिससे हम आसानी से यूनिवर्स को और भी ज्यादा डिटेल में देख पाते हैं। तो इसी तरह से इंफ्रारेड विजिबल लाइट के कंपेयर में ज्यादा गहराई से हमें यूनिवर्स को देखने में मदद करता है, और इसी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप को खास तौर पर इंफ्रारेड लाइट को ही ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया है। हम हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए नियर इंफ्रारेड वेव्स को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड इमेज और भी ज्यादा डिटेल तब होगी जब हम मिड इंफ्रारेड वेव्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे, और उसे ऑब्जर्व करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और यहीं पर काम आता है गोल्ड, मतलब सोना। गोल्ड की खासियत ये है कि ये गोल्ड इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करता है, और हमें एक ऐसा बड़ा मिरर चाहिए था जो इंफ्रारेड वेव्स को आसानी से और अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करे, और सिर्फ गोल्ड ही एकमात्र ऐसा मेटल है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर्स को बनाने में गोल्ड का यूज किया गया है। लेकिन इतने बड़े मिरर्स को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि इसे बनाने में बहुत ज्यादा गोल्ड लगा होगा, पर ऐसा नहीं है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर्स को बनाने में सिर्फ 48.25 ग्राम्स के गोल्ड का ही यूज हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये मिरर्स दरअसल बेरिलियम से बने हैं और इसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा पावरफुल है, और इसकी सेंसिटिविटी आज तक लॉन्च किए गए किसी भी टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा है। कुछ साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा वेवलेंथ को कवर कर सकता है कि इसके द्वारा हम यूनिवर्स की पहली गैलेक्सी या शायद यूनिवर्स के पहले स्टार को भी खोज लेंगे। हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑपोजिट जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से काफी दूरी पर ऑपरेट करेगा, जिससे कि इसे अपने ऑपरेशंस के लिए हबल से भी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिल सकेगा। ये ज्यादा स्टेबल रहेगा और इसकी एफिशिएंसी भी हबल के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मिशन ड्यूरेशन 10 साल की होने वाली है, क्योंकि उसका फ्यूल भी इतने ही वक्त तक इसे चला पाएगा। इस टेलीस्कोप के पार्ट्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। इसमें लगे हाईटेक इंफ्रारेड डिटेक्टर्स को लगातार लिक्विड हीलियम से कूल करने की जरूरत होती है, जिससे कि इनमें थर्मल फ्लक्चुएशंस ना हो। अगर इस टेलीस्कोप को 10 साल से ज्यादा वर्किंग कंडीशन में रखना है तो फिर एक ही रास्ता है, 10 साल के अंदर एक स्पेस मिशन करना होगा, जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसक्राफ्ट में भेजना होगा इस टेलीस्कोप के करीब, और इसे फिर से रिफ्यूल करना होगा, जो कि ऐसा कर पाना नामुमकिन है क्योंकि ये टेलीस्कोप पृथ्वी से काफी दूर ऑर्बिट करने वाला है। लेकिन कहा, जिसका जवाब है ये टेलीस्कोप पृथ्वी से काफी दूर लैग्रेंज पॉइंट L2 पर ऑर्बिट करने वाला है, जो पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब 15 लाख किलोमीटर। फिलहाल हम इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप ही नहीं है कि हम इतने दूर तक किसी मैन स्पेस मिशन को भेज सके, और यही कारण है कि फ्यूचर में इसके रिफ्यूलिंग करने का भी कोई प्लान नहीं है। दोस्तों, अगर आप हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप को एक साथ रखकर देखें तो आप नोटिस करेंगे कि एक तरह जहां हबल ट्यूब शेप में है, तो वही जेम्स वेब की डिजाइन काफी खुली खुली है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि टेलीस्कोप को अपना सूरज से बचाव करना है। अगर हम चाहते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इंफ्रारेड डिटेक्टर्स सही से काम करना जारी रखे, तो इसका टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए। इसमें लगी सनशील्ड एरिया के हिसाब से एक टेनिस कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। ये शील्ड कैप्टोन नाम के एक स्पेशल मटेरियल से बनी है और टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम कर देती है। इसमें टोटल 5 सनशील्ड लगी हुई है, और हर एक अंदर वाली सनशील्ड दूसरी से ज्यादा ठंडी होगी। मान लो अगर शील्ड के एक तरफ 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो दूसरी तरफ जहां मिरर लगा है वहां का टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक काफी ठंडा टेलीस्कोप है, जिसे काम करने के लिए कम से कम
-223 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म ऑब्जेक्ट्स इंफ्रारेड हीट रेडिएशन एमिट करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके इंफ्रारेड टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी अच्छी हो तो आपको हर हाल में इसे काफी ठंडा करना होगा, वरना अपने खुद के हीट रेडिएशन के कारण इसके सामने इतना उजाला छा जाएगा कि इसे कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जेम्स वेब के डिटेक्टर्स को ठंडा करने के लिए क्रायोजेनिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जेम्स वेब की एक खासियत ये भी होगी कि इसके जरिए हम इस यूनिवर्स के अतीत में भी इतना झांक सकेंगे कि जितना अब तक संभव नहीं हो सका है। आप सोच रहे होंगे कि हम यूनिवर्स के अतीत को, पास्ट को कैसे देख सकते हैं जबकि सब कुछ पहले ही घट चुका है। तो इसका जवाब है लाइट की मदद से। चलिए इसे इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए एक गैलेक्सी थी जिसका जन्म आज से लगभग 13 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। तो उस गैलेक्सी की लाइट उस समय से अब तक इस यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही होगी। अगर 13 बिलियन ईयर्स बाद, मतलब कि हमारे आज के प्रेजेंट में, हम उस लाइट को कैप्चर कर ले तो हम 13 बिलियन ईयर्स वाली पुरानी गैलेक्सी को देख रहे होंगे। ये ऐसा है जैसे कि अगर 200 मिलियन साल पहले पृथ्वी से निकली लाइट जो यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है, उस लाइट के अगर आगे जाकर हम देखें तो हम डायनासोर के समय की पृथ्वी को देख रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो एक और इजी एग्जांपल देता हूँ। पृथ्वी से जो सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटाउरी, ये पृथ्वी से 4.246 लाइट ईयर्स दूर है। अगर आज रात आप उस तारे को देखोगे तो उससे निकल रही लाइट आज की नहीं होगी, बल्कि 4 साल 3 महीने पुरानी लाइट होगी, क्योंकि उस लाइट को पृथ्वी तक आने में 4 साल 3 महीने लगते हैं। दोस्तों, ये यूनिवर्स फैल रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही है। जिस तरह एक हवाई जहाज जब हमसे दूर होता जाता है तो उसकी आवाज धीमी होती जाती है। आवाज तो हवाई जहाज उतनी ही कर रहा है, पर दूरी बढ़ने के कारण आवाज कम होती जा रही है। ठीक इसी तरह हमसे दूर जाते समय प्राचीन गैलेक्सीज की लाइट हम तक पहुंचते पहुंचते काफी धूमिल होकर इंफ्रारेड में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण उन्हें साधारण तरीके से नहीं देखा जा सकता, पर इंफ्रारेड डिटेक्टर्स इन्हें आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। जेम्स वेब इंफ्रारेड लाइट को कैप्चर करने में सक्षम है, तो हम यूनिवर्स के प्राचीन तारों और गैलेक्सीज को पूरी तरह देख पाने में सक्षम होंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम हबल के मुकाबले 100 मिलियन साल ज्यादा पीछे के यूनिवर्स को आसानी से देख पाएंगे। जैसा कि इंफ्रारेड डिटेक्टर्स इस्तेमाल करने के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। दरअसल लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल और वेव। यानी कि अगर ये पार्टिकल की तरह व्यवहार करे तो डस्ट पार्टिकल से टकराकर बिखर भी सकते हैं, पर अगर वेव की तरह व्यवहार करे तो टेलीस्कोप के किनारों से डिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, जिसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे में लाइट पर अच्छे तरीके से फोकस करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसके कारण अंतरिक्ष में एक पॉइंट जैसे कि एक सुदूर तारा कैमरे में हमेशा थोड़ा धुंधला नजर आएगा। टेलीस्कोप द्वारा खींची गई तस्वीर कितनी साफ है ये पूरी तरह डिफ्रैक्शन लिमिट पर निर्भर करता है, जो कि वेवलेंथ के बढ़ने के साथ बढ़ता है। इसका मतलब है कि विजिबल और अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप्स के कंपेयर में इंफ्रारेड टेलीस्कोप के साथ ये बड़ी परेशानी है। पर लेकिन अपर्चर साइज अगर ज्यादा बड़ा हो तो डिफ्रैक्शन लिमिट कम हो जाती है। पर वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने जेम्स वेब का अपर्चर साइज ज्यादा बड़ा रखा है, तो इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ये बिल्कुल साफ सुथरी इमेज खींचने में सक्षम होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल साबित होगा। फिलहाल तो जेम्स वेब पृथ्वी से सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसे L2 ऑर्बिट में पहुंचने के लिए 1 महीना लगेगा। और ये इतने बड़े टेलीस्कोप को, जो एक टेनिस कोर्ट से भी ज्यादा बड़ा है, इसे ऐसे तो भेजा नहीं जा सकता था, इसलिए इसे फोल्डेबल बनाया गया है। L2 में पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये अनफोल्ड होगा, जिसमें करीब 20 से 30 दिन लग जाएंगे। फिर अनफोल्ड होते ही तुरंत ये हमें रिजल्ट देने शुरू नहीं करेगा, उसे हमें ब्रह्मांड के निर्माण का राज बताने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। और ये 6 महीने इसलिए लगेंगे क्योंकि टेलीस्कोप को मिल्की वे के नियर बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मून्स और प्लैनेट्स, इन पर टारगेट करके इंस्ट्रूमेंट्स के डेटा और वर्किंग मैकेनिज्म को चेक करना पड़ेगा। इन सब फाइनल ऑब्जर्वेशंस के बाद मतलब 6 महीनों में जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के राज खोलने के लिए तैयार हो जाएगा।
अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप से कोई नई खोज या डिस्कवरी होती है और कुछ नया पता चलता है भविष्य में, तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करना। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।